नालंदा जिला हेडक्वार्टर बिहार शरीफ के 17 नंबर लाडली होटल में एक प्रेस वार्ता के दौरान आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते हुए कहा कि उन्हें चाहिए कि वो अपना मेडिकल जांच करवा लें। जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं वे भाषा किसी प्रधानमंत्री की नहीं हो सकती। सुनिए क्या कहते हैं मनोज झा। स्वागत है और अभिनंदन। आज प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता राज्यसभा सांसद आदरणीय मनोज कुमार झा जी आपको संबोधित करेंगे। उनके साथ हम लोग के साथी बिहार विधान परिषद के सम्मानित सदस्य डॉक्टर अजय सिंह जी, इधर आप हमारे सीपीआई के राज्य सीपीआई-एमएल के राज्य के बड़े नेता कॉमरेड वीरेंद्र झा जी आपके समक्ष हैं, और उधर अजीत जी हैं, वो आप पहचानते हैं, और सत्यदेव राम जी जो सिवान से माननीय सांसद हैं जिले से, वो आपके समक्ष पहुँचेंगे। हम आग्रह करेंगे माननीय मनोज कुमार झा जी से आप लोगों को सम्मिलित करें। आदरणीय मनोज झा जी देश भर में ले रहा है, बिहार में ले रहा है और नालंदा में भी इसकी आहट सुनाई दे रही है। आपके समक्ष दो चार बातें रखूंगा जो हमारे लिए चुनाव का मुद्दा है। हमारे लिए चुनाव का मुद्दा, सबसे पहले बताऊं कि यहाँ सीपीआई-एमएल के हमारे संदीप सौरभ झंडे पे 3 तारा, कोई फर्क नहीं है, झंडे पे 3 तारा, लेडीज पर्स, पंजाब और हमारा लालटेन, ये महागठबंधन के सारे चिन्ह हैं, एकजुटता के चिन्ह हैं, संघर्ष बदलाव के लिए उसके चिन्ह हैं। और उसके संदर्भ में मैं कुछ बातें आपके समक्ष रख रहा हूँ। हमारे कांग्रेस संदीप सौरभ जो हमारे उम्मीदवार हैं, वो तेजस्वी जी के हाथ मुद्दों पर हम चुनाव रोजगार के लिए जो 17 महीने आप सब इस बात की तस्दीक करेंगे कि विधानसभा में मैनिपुलेट करके हमें सरकार नहीं बनाने दिया। एक क्षण ऐसा आया 22 में माननीय नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी जी से संपर्क साधा और कहा कि हम भाजपा हमारी पार्टी को तोड़ रही है, आप हमारे साथ आइए। तेजस्वी जी ने पूरी गंभीरता से कहा कि आप चलाइए, हम माले कांग्रेस बाहर से आपको समर्थन देंगे। उन्होंने कहा नहीं, अंदर आइए। तेजस्वी जी ने कहा कि एक शर्त है मेरी, नौकरी का मेरा कमिटमेंट है, मुझको फ्री हैंड चाहिए। वैकेंसीज को एक्युमुलेट करना, उसको पब्लिश करना, नियोजन के तरीके फौरी तौर पर सुनिश्चित करना, और वो हुआ। तकरीबन 5 लाख बहालियां सुनिश्चित की गई। गांधी मैदान में ताली बजती थी तेजस्वी जी के लिए, तो वो स्वयं कहते थे मुख्यमंत्री जी के लिए बजाई। लेकिन न जाने कैसे और क्यों लोग समझदार हैं, पूरे बिहार में नौकरी मतलब तेजस्वी हो चुका है। अब साथ ही साथ पूरा इंडिया ब्लॉक, चाहे कांग्रेस हो, माले हो, दक्षिण के हमारी पार्टियां हो, उत्तर की पार्टियां हो, सबका कहना है कि आर्थिक न्याय के रास्ते में हमारा कमिटमेंट है 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष गरीब गुरबा महिलाओं को बिना नौकरशाही के जाल में फंसाए हुए 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष, ये हमारा दूसरा कमिटमेंट है। ये चुनावी जुमला नहीं है मोदी जी की तरह, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। तीसरा, इस इलाके की भी बहुत लोग सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर, अग्निवीर सेना का अपमान है, उस प्रणाली का अपमान है। हमने तय किया है कि हम इस योजना को समाप्त करें। जैसे सामान्य तौर पर बहाली हुआ करती थी इनके आगमन के पूर्व, उस तरह की बहालियां होंगी। रेलवे में इनके आने के बाद नियुक्तियां लगभग 0 सन्नाटा है। हम पुराने आधार पर वो भर्तियां चालू करेंगे। एक निम्न आय वर्ग का व्यक्ति अगर सिलेंडर खरीदता है, उसके पसीने छूटते हैं, ठंड में भी, सर्दी के महीने में भी पसीने छूटते हैं, क्यों? 1200, 1300, ब्लैक में 1500। हमने फ्लैट उसको
500 रुपया प्रति सिलेंडर करने का फैसला किया। अब देखिए कि हमारा जो भी एजेंडा है वो प्रगतिशील एजेंडा है। हम अगर 10 किलो अनाज की बात करते हैं तो मोदी जी की तरह यह नहीं करते हम तुमको मुफ्त में दे रहे हैं। अरे हम कौन होते हैं? राजा महाराजा हैं, बादशाह हैं, सुल्तान हैं। ये जुबान मोदी जी की खुद को बादशाह समझ बैठा है, उस पर मैं बात नहीं आऊंगा। हमने 10 किलो का दिया, क्यों जानते हैं? वेलफेयर स्टेट इस किताब का कमिटमेंट है। इस किताब पर बड़ी बुरी दृष्टि है मोदी जी की, अमित शाह की, बड़ी बुरी दृष्टि है। ये किताब तानाशाही के रास्ते में रोड़ा है। इस रोड़े को वो हटाना चाहते हैं। आरक्षण को लेकर कह रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। अरे कैसे विश्वास करें तुम्हारा भाई? तुमने नौकरियां खत्म कर दी। धारा 15 और धारा 16 के तहत संविधान की सरकारी नौकरी में आरक्षण एक गारंटी है। आपने नौकरियां खत्म कर दी तो आरक्षण खत्म। तो ये तरीका है इनका संविधान को खत्म करने का। मौलिक अधिकारों पर चोट, लोग एकजुट न रह पाए, विरोध के स्वर से इनका उसी तरह का वास्ता है जैसे किम जोंग का है कोरिया में, या पुतिन का है रूस में। और आप देखिए, जब हमने एक एजेंडा से किया नालंदा से लेकर पूरे बिहार और पूरे देश में, तो प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? पहले बोला भैंस, 2 भैंस में से 1 भैंस बोल। ऐसा कौन बोलता? इसकी भैंस पानी में चली, इसको हमारे यहाँ कहते हैं घर भैंसिया पानी में। मंगलसूत्र छीन ले, ये आ गए तो टूटी तोड़ लेंगे नल, ये बिजली काट देंगे आप। हद तक कर जब गुजरा करवाने लगे। पूरी दुनिया में इतनी गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद पर बैठे व्यक्ति ने आज तक नहीं किया। अरे हमने तो बहुत दौर देखे, अटल जी से भी वैचारिक विरोध था, इनकी पार्टी से वैचारिक विरोध था, क्योंकि ये पंच ऑफ थॉट्स वाले हैं, गुरुजी गोलवलकर वाले। हमारा विरोध रहेगा, लेकिन अटल जी ने भैंस खोलने की बात की, मंगलसूत्र छीनने की बात नहीं, मुजरा करवाने की बात नहीं। क्यों बोल रहे हैं प्रधानमंत्री ऐसा? जो प्रधानमंत्री मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे के साइज पर नहीं चुना गया 2014 में 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष, इस वादे पर युवाओं ने जोश और खरोश के साथ वोट दिया। आज प्रधानमंत्री जी 2 लाख नौकरी का हिसाब, इसलिए भैंस खुलवा रहे हैं, मंगलसूत्र छिलवा रहे हैं, बिजली काट रहे हैं, टूटी तोड़ रहे हैं, मुजरा की जुबान बोल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी की हताशा का परिचय है। दोस्तों, एग्जिट पोल 1 जून को नहीं आएगा, एग्जिट पोल आ चुका है। वो है प्रधानमंत्री जी की जुबान, अमित शाह जी की जुबान। ये जुबान वही व्यक्ति, वही संगठन बोल सकता है जिसको दीवार पर लिखी इबारत समझ में आ गई, जिसको ये पता चल चुका हो कि हमारे देश जाने वाले हैं। इंडिया गठबंधन की एकजुटता किसी वर्ग और किसी जाति तक सीमित नहीं है। मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूँ, कोई जाति ऐसी नहीं है जो बढ़ चढ़ के हमको वोट देगी, कोई धर्म ऐसा नहीं है जो बढ़ चढ़ के हमको वोट नहीं देगा। यही कहानी नालंदा की है, यही कहानी पूरे बिहार की है, और यही कहानी पूरे हिंदुस्तान की है। ये कहानी बिल्कुल अलग नहीं है एक दूसरे से। यहाँ चुनाव चिन्ह हमारा झंडा पे 3 तारा, नालंदा का सहारा। ये विजय संदीप सौरभ की व्यक्ति की विजय नहीं है, ये विचारधारा की विजय है। क्या देश में हिंदू मुसलमान करने की राजनीति चलती रहेगी? क्या देश में आप इस तरह की राजनीति करोगे? अरे आप राम भक्त की बात करते हो, योगी जी बोल रहे हैं। कौन से राम भक्त हो भाई आप? हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम को गांधी की नजर से देखते, आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम और नाथू राम का फर्क नहीं मालूम। जिसको ये फर्क नहीं मालूम वो कैसा राम भक्त। और हाँ, योगी जी के बारे में सुना है, उनको पुनः मठ भेजने की पूरी तैयारी हो गई। उनके साथ हमारी शुभकामनाएं। ईश्वर न करे ऐसा हो, इस कार्यकाल में जितना समय बचा है उसको पूरा कर लीजिए। लेकिन इतना तय मानिए, अब देश की राजनीति आर्थिक सामाजिक मुद्दे पे होगी।
नालंदा में भी होगी, बिहार में भी होगी और पूरे देश में होगी। अब हम ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे। अब कहते हो ना 5 किलो अनाज, और वो भी मुफ्त वाली जुबान से, अधिकार के साथ चढ़ते रहेंगे। मनरेगा मैन डेज बढ़ाएंगे, दिन काम के बढ़ाएंगे, और जो राशि मिलती है उसको दोगुना करेंगे। शहरों में भी जो हमारे शहरी गरीब है उनके लिए उसी की तरह स्कीम आई। एक पूरा तबका है स्कीम वर्कर्स का, जिसको प्रधानमंत्री जी ताली थाली बजा लेते हैं, लेकिन उनके सरोकारों की चिंता न करते हैं। हम उन सब की मांग देंगे, बेतहाशा बढ़ोतरी करेंगे, और ये हमारी गारंटी है, ये हमारी प्रतिबद्धता है। तो प्रधानमंत्री जी, अब आखिरी चरण का चुनाव बचा है, एक बार इन मुद्दों पे बोल दीजिए। आपका मैनिफेस्टो दुनिया में कोई देख नहीं पाया, क्योंकि भैंस मंगलसूत्र के अलावा ना आपने नाम, और मुजरा के अलावा ना आपने नाम शादी। हमारा मैनिफेस्टो तो सब जानते हैं, इंडिया गठबंधन का भी, और जो बिहार में हमारा है परिवर्तन पर, उसको सब जानते हैं। इधर घुमाइए। लेकिन आपको आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है प्रधानमंत्री। तो आखिरी चरण से पहले, और हाँ आखिरी में कहूँ, प्रधानमंत्री जी ध्यान करने का है। सुना है कन्याकुमारी में 30 तारीख से लेके 1 तारीख तक उनको आवश्यकता है, जिस व्यक्ति की जुबान से, उसके पोर पोर से नफरत, घृणा और अश्लील शब्दों की बौछार हुई है, उस व्यक्ति को आत्मचिंतन की जरूरत है। कहाँ गुजरा भैंस मंगल से, आराम से कन्याकुमारी में बैठिए और ये सोचिए कि क्या इन शब्दों को बोले बगैर भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगर नहीं, आप लायक नहीं हैं इस देश में राजनीति। मतलब भूल जाइए प्रधानमंत्री का पद। अगर आप ये सब ना करें ना, तो नालंदा के किसी पंचायत से भी आप वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं कर सकते। और हाँ, ध्यान के लिए जा रहे हैं, कैमरा मत ले जाइएगा। कैमरे से ध्यान भटकता है। मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री जी मेरे आग्रह को मानेंगे, बिना कैमरे के ध्यान करने की कोशिश करेंगे। सुना आप झंडे पे 3 तारा। हाँ जी। आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? बिहार में कितने सीट ला रहे हैं आप? मेरा एग्जिट पोल प्रधानमंत्री पोल की बात भी आपने नहीं, सुनिए ना, मैंने कहा मेरा एग्जिट पोल प्रधानमंत्री जी का चेहरा है। हम या धीरेन्द्र भाई, सचदेव जी, शक्ति भाई, अजय जी, हम लोग अहंकार गुरूर के वाले लोग नहीं हैं। हम संख्या कभी नहीं बताते। मैं 4 तारीख से पहले संख्या कभी नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना आपसे कहता हूँ कि बीजेपी का बड़ा से बड़ा नेता अगर एक सीट पे उंगली रख के कहते ये सीट हम जीत चुके हैं, झा जी एक चीज इंडिया गठबंधन में अभी प्रधानमंत्री के कौन चेहरा या सामने प्रेस नहीं आया। इस किताब की पहली पंक्ति है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। आप मोदी जी से 100 गुना बेहतर प्रधानमंत्री हो, क्योंकि आपके अंदर नफरत, घृणा नहीं है। आप सबको साथ लेके चलेंगे। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब व्यक्ति की बात करते हैं, उनकी टीम 2004 में कौन था प्रधानमंत्री का पद का दावेदार, 77 में कौन था प्रधानमंत्री पद का दावेदार। व्यक्ति के इर्द गिर्द जब विमर्श होता है तो वो आत्ममुग्धता में तब्दील होती है। आत्ममुग्धता तानाशाही में तब्दील होती है, और तानाशाही देश को खोखला कर देती है। हम खोखले हो चुके हैं, इसको भरने का वक्त है। झा जी एक चीज़ ये पूछना था, अभी एक सभा में मोदी जी ने कहा कि मैं अवतार पुरुष हूँ, तो फिर अवतार पुरुष को आप कैसे हराएंगे? देखिए मैं एक बात कहूँ, उन्होंने कहा, मैंने सुना, उस पर टिप्पणी भी की थी, मैं आपको बता दूँ। जब उन्होंने ये कहा, जिस दिन अवतार पुरुष ईश्वर ने भेजा है, उसके अगले दिन मुजरा करवाने लगे। कोई अवतार मैंने आज तक नहीं देखा जो मुजरे का शौकीन। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे पूछूं कि आप या मैं या धीरेन्द्र जी, सचदेव भाई, शक्ति जी अगर ऐसा बोले कि मैं अवतार हूँ, परमात्मा ने भेजा है, आपकी पहली प्रतिक्रिया होगी, शक्ति भाई, मनोज जी एक बार डॉक्टर से दिखवा लीजिए, आप बहकी बात कर रहे हैं। मतलब ये वक्त है कि प्रधानमंत्री जी की चिकित्सा की व्यवस्था। ऐसा कौन बोलता है भाई? उसको कहते हैं, अंग्रेजी मनोविज्ञान में बीमारी होती है जिसको कहते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। हिंदी में उसको कहते हैं भव्यता का भ्रम, वहम, उसके शिकार है। और अगर अवतार है, आपके अवतार का फायदा रोजगार में नहीं होगा,
आपके अवतार का फायदा गरीब गुरबा को मिलेगा। आपके अवतार से संविधान महफूज मिलेगा। आपको सचमुच मैं कह रहा हूँ, एक शुभचिंतक के नाते देश के 10 वर्ष प्रधानमंत्री हैं, बढ़िया डॉक्टर से कहने की मेरे मन में आजकल ये ख्याल आ रहा है, अवतार से लेकर के मुजरे तक। जनता कह रहे हैं कि आपको कि जब तक प्रधानमंत्री का क्लियर नहीं होता हम लोग कैसे वोट देंगे इंडियन ये गवर्नमेंट को। जनता नहीं कह रही, मैं सच बताऊं, जनता सांसद चुनती है मेरे दोस्त, सांसद चुनती है। इस किताब में आप पूरी व्यवस्था देखेंगे ना, इसमें कहीं व्यक्ति की व्यवस्था ही नहीं है। हमारे पुरखे बहुत समझदार थे, पुरखे समझदार थे, वो जानते थे कि व्यक्ति की इर्द गिर्द विमर्श होगा तो किम जोंग पैदा होगा, पुतिन पैदा होगा। हमें लोकतंत्र की सामूहिकता को बहाल करना है। और आप अंदाज कीजिए, जितनी भी गठबंधन की सरकारें रही हैं इस देश में, उन्होंने प्रगतिशील धारा में काम किया। वो एको हम दूतियों नाश्ते नहीं बोलते थे, वो मेल जोल की संस्कृति, गरीब गुरबा का काम हो, नौकरियां मिले, रेलवे में बहाली हो, सेना में बहाली हो। इसके अभी योगी जी के बारे में कह रहे थे कि हमारे तरफ शुभकामनाएं हैं, तो क्या लगता है कि अगला प्रधानमंत्री वही होंगे क्या? योगी जी हमको नहीं कहीं से उनका टांग खींचने के लिए सेक्रेटरी नंबर पर बैठे हुए हैं, समझ गए। मैं इससे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता। हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन में मैं बता रहा हूँ 100 काबिल लोग हैं। कोई भी व्यक्ति इनसे 100 गुना बेहतर होगा, ये गारंटी है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान करने में लग रहा है कि 400 पार करेगा इस बार। ध्यान करने में देखिए, परमात्मा भी जानता है कि किसका ध्यान कैमरा जीवी वाला है और किसका ध्यान सचमुच का ध्यान कैमरा जीवी। मैंने आपका कैमरे से दूर होकर उसके बाद जी, एक चीज़। माननीय मुख्यमंत्री साहब यहाँ 3 बार रोड शो कर चुके हैं, 2-3 सभाएं कर चुके हैं। उसके सिवा चिराग पासवान, इनके 5-6 मंत्री यहाँ सभाएं कर रहे हैं, तो क्या इनको कैसे टैकल कर पाएंगे? तो देखिए, पहली बात तो मैं मुख्यमंत्री जी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी आजकल अपने विवेक से निर्णय नहीं कर पा रहे। 2 नौकरशाह और 2 मंत्री उनसे स्क्रिप्ट लिखवा रहे, उनके आधार समूह में आक्रोश है। तो आपने हमारे इतने बड़े नेता को कितना बौना बनाने की कोशिश की, हाथ में कमल का चिन्ह लिया। नीतीश जी को अच्छा लगा, हम उनके विरोधी हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगा। तो आहत जो आधार समूह है वो स्वयं विवेक से निर्णय लेगा। वो 2 नौकरशाह और 2 मंत्रियों के कहने से निर्णय। इसका मतलब ये हुआ राजद के प्रति मुख्यमंत्री का सॉफ्ट कॉर्नर आज भी धन्यवाद। सॉफ्ट नहीं, वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट। क्या लग रहा है कि फिर 4 तारीख के बाद जाएंगे चुनाव के बड़ा बाद फैसला। नीतीश जी जो भी फैसला लेंगे लोक हित में लेंगे, बिहार हित में।